ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारम् सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। नो इत्तेन न उंसो न पुंसो नैव पुण्यपावमो अन्नोणमज्ज शरणं शरणं सो एक परमप्पा। जो इति न स्त्री नहीं है, नउंसो न नपुंसक नहीं है, पुंसो न पुरुष नहीं है, पुण्य पावमो न पुरुष पापमय नहीं है, पुण्य पापमय नहीं है, सो एक परमप्पा वह एक परमात्मा मज्ज शरणम मेरे लिए शरण है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद जिसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग कहा जाता है, इसके विषय में हम सभी सुपरिचित हैं। जो मिथ्यात्वादी दोषों से आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं। जो उत्तम गुणों में शयन करता है, उत्तम उत्तम भोगों को भोगता है, उसे पुरुष कहते हैं। और जो स्त्री अथवा पुरुष दोनों प्रकार के लिंग से रहित है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग के जीवों में दोनों प्रकार की अभिलाषाएं पाई जाती है। अब महत्व का विषय पुण्य और पाप, इसको लेकर के विगत शताब्दी में बहुत बहस हुई है। पुण्य हेय है, पुण्य विष्टा के समान है, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग इत्यादि बहुत सी बातें आई। प्राय करके क्या होता है कि लक्षण शास्त्र समझे बिना, तत्वार सूत्र की भाषा में कहूं तो तत्वार सूत्रकार कहते हैं पहले निर्देश कीजिए फिर स्वामित्व का कथन करिए तो आपकी क्रम व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। और निर्देश करना हो तो पहले लक्षण बताना चाहिए, अर्थात लक्षण निर्देश करना चाहिए। पुण्य किसे कहते हैं? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पुनित करता है, पवित्र करता है, प्रशस्त करता है, शुद्ध करता है, उसे पुण्य कहते हैं। पाप किसे कहते हैं इसे बताते समय उन्होंने लिखा है पाति रक्षति आत्मानम शुभात इति पापम, जो आत्मा की शुभ से रक्षा करता है अर्थात अशुभ में ही रखता है आत्मा को, उसे पाप कहते हैं। ये बात पक्की है कि जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों का अभाव किया वही मोक्ष जा सकते हैं। अर्थात मोक्ष जाने में पुण्य भी बाधक है, पाप भी बाधक है। जैसा कि आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है सौवर्णयम पिनियलम या काला यसम पिनियलम। सौवर्ण अर्थात सोना, उसकी बेड़ी अथवा कालायस अर्थात लोहा, उसकी बेड़ी, दोनों बेड़ी बंधन के कारण है। अतः मोक्ष जाने के अभिलाषी जीव को उनसे दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई विवाद जैसा विषय नहीं है।
लेकिन उसी आचार्य परंपरा में गुणभद्र महाराज ने लिखा, पुण्यम कुरुष्व, हे जीव तुम पुण्य करो। तो क्या वो बांधने के लिए कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। एक आचार्य कहते हैं पुण्य करो और एक आचार्य कहते हैं पुण्य बेड़ी है। तो समझने की आवश्यकता है कि दोनों में से हमारे लायक उपदेश किस प्रकार है। इसको मैं यूं समझाऊं कि ये विरोधी पक्ष नहीं है, ये मत, ये उपदेश परस्पर विरुद्ध नहीं है। बस इस उद्देश्य को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। मैं यूं समझाता हूं कि एक व्यक्ति का आंखों का ऑपरेशन हुआ, टाके लगा दिए गए। अब डॉक्टर ने उसको कहा, भैया काला चश्मा लगाओ। वो मार्केट गया, 500 रुपए का चश्मा लिया और लगाना प्रारंभ किया। 8 दिन हो गए ऑपरेशन को। चिकित्सक ने उसे पुनः बुलाया, टाके तुड़वाए, जिस पद्धति से उसको देखना चाहिए था, निरीक्षण करना चाहिए था, परीक्षण करना चाहिए था, उसने किया और कहे भैया अब आप चश्मा हटा दो। वो कहता पागल हो गए क्या डॉक्टर तुम? 500 रुपए खर्च किए, फोकट में नहीं आया चश्मा। अरे बोले भाई तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। अरे कैसे विरोध में बोलते हो? आज से 8 दिन पहले तुम्हारा लिखा हुआ मेरे पास प्रमाण है। तुमने लिख कर दिया है काला चश्मा लगाओ और आज कहते उपयोगी नहीं है। डॉक्टर कहता है भाई ठीक है, एक बात सुन तो लो। जिस दिन मैंने कहा था उस दिन और आज जब मैं कह रहा हूं उस दिन, दोनों में अंतर है। उस दिन तुम्हारी आंखों में सूर्य की रोशनी को झेलने की क्षमता नहीं थी और यदि सूर्य की तीव्र किरणें तुम्हारे आंखों पर पड़ जाती तो हमेशा के लिए तुम अंधे हो जाते। तो तीव्र रोशनी आंखों पर डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए हमने काला चश्मा जो कि प्रकाश विरोधी है, हमने उसको पहनने की सलाह दी थी। लेकिन वो उपदेश तात्कालिक था। सदा सर्वदा के लिए वो उपदेश नहीं था। अब भैया अब उपदेश ये है कि तुम्हारे आंखों में ताकत है, अतः तुम चश्मा निकाल दो और बिना चश्मे का रहो। तो चिकित्सक ने गलत नहीं बोला है, उसी ने बोला काला चश्मा लगाओ, वही कह रहा है काला चश्मा हटाओ। उसी प्रकार आचार्य परंपरा कह रही पुण्य करो, वही आचार्य परंपरा कह रही पुण्य छोड़ो। लेकिन पात्र कौन है? पात्र की अवस्था क्या है? सोचिएगा, अनादि काल से पापों के दलदल में फंसा हुआ यह आत्मा क्या पाप पुण्य से रहित शुद्ध आत्मा में सुस्थिर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो होने के लिए क्या करे? भाई लक्ष्य क्या है? आत्मा में स्थिर होना। तो होने के लिए क्या करे? तो कहे भैया पुण्य को साथ लो। पुण्य तुमको पाप, देखो पुण्य के लिए शब्द आया है विशुद्ध परिणाम, पाप के लिए शब्द आया है संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम संसार का कारण है, विशुद्ध परिणाम सर्वथा संसार का कारण नहीं है, मोक्ष का भी कारण है। अब आप प्रश्न करेंगे ऐसा कहां लिखा है? पंचास्तिकाय ग्रंथ में धर्म द्रव्य का वर्णन करते समय
आचार्य जयसेन महाराज समझाते हैं, जीव और पुद्गल गति क्रिया परिणत होने के लिए उद्यत हो, उस समय उसको जो सहयोग करता है उस द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए वो कहते हैं सिद्ध गते पुण्यवत, सिद्ध गति में जाने के लिए पुण्य के समान। जिस आचार्य परमेष्टि ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की टीका की हो, पुण्य पाप अधिकार की भी जिन्होंने टीका की हो समय सार के, वे ही आचार्य कहते सिद्ध गते हैं पुण्यवत। तो पुण्य में कोई विशेषता तो होगी ही। वो क्या है? अच्छा, एक बात, क्या पुण्य और पाप समान है? बड़ा प्रश्न है। जिन्होंने पुण्य और पाप को समान माना, उन्होंने कहा कि जो कार्य पुण्य करता है वही कार्य पाप करता है, अर्थात पाप भी संसार में बांधता है और पुण्य भी संसार में बांधता है। अतः जो बांधे वो तो शत्रु, अतः पुण्य भी शत्रु। मैंने कहा सर्वथा यदि ऐसा कहोगे तो बड़ा दोष हो जाएगा। बहन भी बांधती है, लेकिन उसके बांधने को हमने कभी भी गलत नहीं समझा। राखी बांधती कि नहीं? बांधा कि नहीं बांधा? बांधा। हर बंधन का कारण नहीं होता। शादी के पूर्व भी गठबंधन होता है। वो गठबंधन जीवन भर धर्म यात्रा में साथ चलने वाला एक साथी देता है, पतन का कारण नहीं बनता। संसार में भी अंतर है। आपको एक बात बताऊं, इस संबंधित आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में एक पद्य लिखा है। पद्य है हेतु कार्य विशेषाभ्याम भेदयो पुण्य पापयो। पुण्य और पाप में दो भेद है। अभी अमृतचंद्र आचार्य कौन? जिन्होंने समय सार पर टीका लिखी। वो कह रहे हैं कि एक तो बंध के कारण अर्थात हेतु और दूसरा उसका फल, इन दोनों की अपेक्षा अंतर है। अब देख लो आप, पाप बंध का कारण संक्लेश परिणाम है, पुण्य बंध का कारण विशुद्ध परिणाम है। तो बंध के कारणों में अंतर आ गया। पाप के फल से नरक आदि की दुर्गति मिलती है, पुण्य के फल से स्वर्ग और मनुष्य अवस्था मिलती है। फल में अंतर आ गया। आचार्य महाराज कहते हेतु कार्य विशेषाभ्याम भेदयो पुण्य पापयो। अतः सर्वथा एक नहीं है, कर्म की दृष्टि से सर्वथा एक है। इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया, स्त्रीत्व की दृष्टि से सर्वथा एक है, लेकिन माता वंदनीय है, पत्नी वंदनीय नहीं है। स्त्री तो एक हो गई ना? नहीं हुई। फिर अब माता रूप स्त्री अलग होगी और पत्नी रूप स्त्री अलग होगी, कन्या रूप स्त्री अलग होगी, तो अन्य स्त्री रूप स्त्री अलग होगी। तो अंतर है भाई। अंतर नहीं होता तो दो नाम क्यों देते? दो के लिए अलग अलग कारण क्यों देते? और एक नियम ध्यान रखना, जिसकी उत्पत्ति के कारण अलग होते हैं वो नियम से अलग होता है। जैसे आप देख लो, तंतुओं से कपड़ा बना,
मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े का कारण क्या? मिट्टी। और कपड़े का कारण क्या? तंतु। तो जिनके कारण अलग होते हैं वे वस्तुएं अलग होती है। घड़ा और कपड़ा अलग है कि नहीं? वैसे ही पुण्य और पाप के कारण अलग अलग हैं। आप देखो तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में आचार्य महाराज ने लिखा, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ पुण्य आश्रव का कारण है, अशुभ पापाश्रव का कारण है। अब जो लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए, उन्होंने जो कुछ कहा, ये उनका अनाड़ीपन है भाई। मेरे जीवन की एक मनोरंजक घटना बताता हूं। हमारे परिवार में एक श्राविका है जो जगह जगह जाकर प्रवचन भी करती है। खूब नाम है, खूब साहित्य पढ़ा है। अब वो परिजनों के साथ वंदना करने के लिए केशरिया जी चातुर्मास में आई। उस समय मैं आत्मानुशासन पढ़ा रहा था और गाथा चल रही थी, पुण्यम कुरुष्व कृत पुण्यमणुदृशोपि। अब उस गाथा का मैं अर्थ समझा रहा हूं, उनको बड़ी बेचैनी हो रही है। महाराज बार बार कह रहे पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य धर्म है। आखिर उससे रहा नहीं गया, संस्कार बोलते रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, महाराज पुण्य तो है ना। मैंने उसकी ओर देखा। एक तो क्या हमारे गुरु महाराज ने कहा, प्रश्नकर्ता को ठीक से परखो और उत्तर दो, और उसकी शैली में उत्तर दो ताकि उसको समझ में आए। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, उसके पहले आप मेरी थोड़ी शंका का समाधान करो। पुण्य आश्रव है कि पुण्य बंध है? पुण्य का संवर है कि पुण्य की निर्जरा है? पुण्य का उदय है कि पुण्य की उदीर्णा है? पुण्य का सत्व है कि पुण्य का बंध है? पुण्य का फल है या पुण्य के फल में हर्ष विषाद करना है? पुण्य है मतलब कौन सा पुण्य है? क्योंकि पुण्य बंध की अपेक्षा है कहते हो तो 13वें गुणस्थान तक साता वेदनीय नाम की पुण्य प्रकृति बनती है। पुण्य उदय की अपेक्षा है कहते हो तो 14वें गुणस्थान में भी पुण्य प्रकृतियों का उदय है। पुण्य सत्व को ये मानते हो तो 14वें गुणस्थान तक पुण्य का सत्व है। जब मैंने उससे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, ये तो हमको कभी नहीं पढ़ाया गया। मैंने कहा, फिर बताइए अब मैं क्या उत्तर दूं? तो उस समय तो कुछ नहीं बोली स्वाध्याय में। शाम को मेरे पास आई, बोले महाराज मैं 1 महीने के लिए आपके श्री चरणों में आई हूं, क्या आप मुझे कुछ अध्ययन कराएंगे? बोले मेरी बहुत सी जिज्ञासा है, मेरा समाधान नहीं होता, मुझे आज लग रहा है कि आप मुझे कुछ समाधान दे सकते हैं। मैंने कहा ये मेरा भी सौभाग्य होगा कि किसी की मान्यता का शोधन मेरे घर उपदेश से होता है, तो आप कर लो, लेकिन एक बार मुझसे आगम प्रमाण जरूर लेना, मान्यता रख करके प्रश्न मत करना, नहीं तो मालूम पड़ा कि तू मेरे विरोधी बनकर के 1 महीने आ रही है। समस्या है, कह दिया पुण्य है, कह दिया पुण्य पाप समान है, लेकिन आपको मालूम है 16 ऐसी पाप प्रकृतियां हैं जो पहले गुणस्थान में बनती है, 25 ऐसी पाप प्रकृतियां हैं जो दूसरे गुणस्थान तक बनती है, और जब तक ये 41 पाप प्रकृतियों का संचय रहता है तब तक आत्मा में सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं आती है। इससे उल्टे विशुद्धि लब्धि के द्वारा, क्षयोक्षम लब्धि के द्वारा, प्रायोग्य लब्धि के द्वारा जो कार्य होते उसमें पाप के रसभाग की हानि
और पुण्य के रसभाग की वृद्धि होती है और उसके द्वारा बड़ी हुई विशुद्धि से आत्मा सम्यक दर्शन आदि को और सम्यक चरित्र आदि को प्राप्त करता है। पुण्य फला अर्हंता, यह आचार्य कुंदकुंद महाराज का लिखा हुआ वाक्य है कि पुण्य के फल से अर्यंत की विभूति प्राप्त होती है। तो जिस आचार्य कुंदकुंद ने पुण्य को पेड़ी कहा, उसी आचार्य कुंदकुंद ने पुण्य फला अर्यंता का कुछ तो रहस्य होगा। तो सामान्य रूप से जब तक शक्ति का वर्धन नहीं होता, आत्म स्थिरता प्राप्त नहीं होती, तब तक पुण्य का आलंबन लेना चाहिए। जिस दिन आत्म स्थिरता प्राप्त हो तो पुण्य एक साधन था। गाड़ी से हम स्टेशन पर पहुंच गए, ये तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, इसने तो मुझे इतना उपकार किया, मुझे यहां लाके छोड़ दिया, अब तो मैं इस गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग पागल कहेंगे। कितनी ही अच्छी गाड़ी हो, साधन थी, वो यहां तक लाकर छोड़ने के लिए थी, उसको पकड़ के रखने के लिए नहीं थी। पुण्य साधन है मोक्ष मार्ग का, पकड़ के रखने के लिए नहीं है। लेकिन आप कोई कहे कि साधन तो ये है, छोड़ने योग्य, आज नहीं कल छोड़ना है, मैं इसको क्यों लूं, तो भैया ठीक है, अपने घर बैठा रहे, क्योंकि साधन का प्रयोग नहीं करेगा तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। साधन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? तो छोड़ना है। यही पुण्य के संबंध में जानना चाहिए। अस्तु, स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो मेरी आत्मा में पुण्य भी नहीं है, मेरी आत्मा में पाप भी नहीं है, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अतः ऐसा वो शुद्ध आत्मा ही मेरे लिए शरण है, अन्य मेरे लिए कोई शरण नहीं है। अगली गाथा, ते कोण होदि सुजनो तम कस्सण बंधवोण सुजनो वा अप्पा हवे अप्पा एगागी जान गो सुद्धो। ते वह को किसी का सुजनो स्वजन अर्थात बंधु न नहीं होदी होता है। तम तुम कस किसी के बंधो बंधु न नहीं वा अथवा सुजनो स्वजन न नहीं हो। अप्पा आत्मा एकागी एकाकी नायगो ज्ञायक शुद्धो शुद्ध अप्पा हवेई आत्मा होता है। अनादिकाल से ये आत्मा अशुद्ध है, अपने स्वकीय जो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव, उसको भूला हुआ है और भूलने के कारण से संसार में भटक रहा है। संसार की व्याख्या ही पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में की, संसरणमिति संसार परिभ्रमण इत्यर्थ। अपने स्वभाव से च्युत होने का नाम ही संसार है। संसरण का अर्थ परिभ्रमण करना है। तो चतुर्गति के 84 लाख योनियों में ये जीव भटक रहा है। विविध कर्मों के कारण से इस जीव ने प्रत्येक विविध प्रकार की पर्याय प्राप्त की है। उन पर्यायों में ऐसी भी पर्याय जहां मैं किसी का मित्र बना हूं और ऐसी भी पर्याय मैं उसी जीव का शत्रु बना हुआ हूं। आप देख लीजिएगा, जैन रामायण के अनुसार रावण, लक्ष्मण, सीता परस्पर शत्रु है, लेकिन जैन रामायण कहता है भविष्य काल में रावण का जीव पिता का रूप धारण करेगा और सीता और लक्ष्मण उनके पुत्र होकर के जन्म लेंगे। संसार, देखिए आपको एक बात बता रहा हूं, चित्रपट होता है ना, एक ही कलाकार किसी चित्रपट में पुलिस बन रहा है, किसी चित्रपट में चोर बन रहा है, किसी में गरीब हो रहा है, किसी में श्रीमंत हो रहा है, किसी में सज्जन हो रहा है, किसी में दुर्जन हो रहा है। तो वो अपने अपने चित्रपट के अनुसार भूमिका का निर्वहन करता है। वस्तुतः वो सब नहीं है, ना वो विलेन है ना वो हीरो है, वो तो एक मनुष्य है, कलाकार है। लेकिन अपने अपनी भूमिका के अनुसार वो अपना अपना पात्र निर्वहन करते हैं। यही स्थिति प्रत्येक जीव की है।
मोहनीय कर्म के रंगमंच पर विभाव भावों ने जो स्थित्यंतर कर रखा है, उससे जीव परिणमन करता रहता है और उस परिणमन में उसको जो भूमिका मिली उस भूमिका के अनुसार वो अपना कार्य करता है, रोल प्ले करता है, और जिस दिन रोल समाप्त होता है उस दिन इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। 18 नातों की कथा आई है कई ग्रंथों में, मुख्य रूप से ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है। एक ही व्यक्ति का एक ही महिला के साथ 18 नाते और एक ही भाव में, मे बी पॉसिबल। बड़ी विचित्र दशा है। यहां की यहां आप देख लो तो आपको बड़े विचित्र रूप नजर आएंगे अपने रिश्तेदारियों में। अब मैं बता रहा हूं, खंडेल वालों में एक परंपरा रही है विवाह की। साठा नाठा क्या बोलते थे उस विवाह पद्धति को, साठा लोटा। उसमें क्या होता है, इसकी बहन इस परिवार में दी और इसकी बहन उस परिवार में दी। मतलब दूल्हे की बहन दुल्हन के भाई को दी और दुल्हन की मतलब दुल्हन इसमें आई। अब बताओ कौन किसकी ननंद और कौन किसकी भाभी। अब वो दोनों भाभी बोले कि ननंद बोले। हमारे भक्त परिवार की घटना बता रहा हूं। एक बच्चा बचपन से मेरे पास आता जाता रहा, मैं उसको हमेशा बेटा बोलता था। उसी तरह एक बच्ची मेरे पास हमेशा आती जाती रहती, मतलब लगभग हर दिवाली मेरे चरणों में होती थी, मैं उसको बेटी बोलता था। कभी भी बोलता था बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ, और वो काफी दिन तक मेरे पास रहे। कर्म का ऐसा उदय कि दोनों परिवारों ने विचार किया बच्चा धार्मिक है, बच्ची धार्मिक है, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो दोनों की जीवन अच्छा हो जाएगा। दोनों परिवारों ने स्वीकृति दी, अब दोनों ने विवाह कर लिया। अब विवाह के बाद बोले चलो गुरु दर्शन को जाते हैं। अब मेरे पास आए, मैंने उस बच्ची से पूछा, देखो मनोरंजन का प्रश्न है, मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुझे मैं बेटी कहूं कि बहू कहूं। मेरी बात समझ में आई? जब वो बच्चा मेरा बेटा है, मैं बेटा बेटा कह रहा हूं, तो बच्ची मेरी कौन हुई? बहू हुई। मैंने उस बच्चे को पूछा, मैं इस बच्ची को हमेशा बेटी बेटी करता है, बिल्कुल मतलब आपको बता रहा हूं, 5 साल की थी जब वो मेरे से पहली बार जुड़ी थी। 5 साल की भी नहीं होगी, उससे छोटी होगी, तब से मेरे से जुड़ी थी। मैंने उसको कहा ये अगर मेरी बेटी है तो तुझे कंवर साहब कहूं कि बेटा कहूं? ये एक भाव की घटना सुना रहा हूं, ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने देखी होगी। तो एक भाव में रहते हुए एक दूसरे से अनेक प्रकार के रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो ये तो हम रोल प्ले कर रहे हैं भाई, जो कर्मों से आया हुआ है। कोई किसी का बंधु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। ये तो भव भवांतर में आया हुआ यात्री थोड़ी देर के लिए यहां आता है। जैसे निद्रा खुलने पर सारे सपने टूट जाते हैं, वैसे ही हमने जैसी आंखें खोली ज्ञान की, ये सारे सपने टूट जाते हैं, कोई रिश्ता नहीं रहता। तो आत्मा राग द्वेष से रहित है, इसलिए शुद्ध है। शुद्ध द्रव्य होने से उसके गुण शुद्ध है, शुद्ध गुण होने से उसकी पर्याय शुद्ध है। ऐसा शुद्ध होने से आत्मा ज्ञायक है, अर्थात जानने देखने वाला है, किसी से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, लोक व्यवहार में हम यही कहेंगे ये मेरी माता है। आज भी हम कहते हैं भगवान महावीर की माता का नाम क्या? तो त्रिशला। अरे भाई, जो भगवान हो गया उनकी माता कैसे हो सकती है? वो तो, लेकिन चलेगा, आप भी यही बोलेंगे, हम भी यही बोलेंगे। तो ये सब व्यवहार धरातल पर चलता है, लेकिन निश्चय धरातल पर
अप्पा हवे अप्पा। आत्मा किसी का मित्र नहीं, आत्मा किसी का शत्रु नहीं, आत्मा किसी का स्वजन नहीं, आत्मा किसी का परिजन नहीं। आत्मा केवल आत्मा है, वो एकाकी है, ज्ञायक है और शुद्ध है। ऐसी आत्मा की श्रद्धा नहीं आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकती। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।